हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कि केम छो। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रियल और पेनफुल एंड होनेस्टी वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैमरिंग में जब हमारे वर्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ये वो मोमेंट होता है जब आप बोलना तो चाहते हैं पर आपका बॉडी आपकी बात ही नहीं मानता। वर्ड रेडी होते हैं, सेंटेंस दिमाग के अंदर रेडी होते हैं, पर फिर भी मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकलती। और उस साइलेंस में जब आप बोलने की कोशिश किए जा रहे हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, टाइम भी स्लो होते जाता है और आपके दिल के अंदर से बस यही आवाज़ निकलती है कि यार प्लीज़ निकल जा आवाज़, प्लीज़ कुछ बोल दे। अगर आपने भी कभी ये वाली सिचुएशन फील किया हुआ है तो ट्रस्ट करिए, आप अकेले नहीं हो। हम सभी स्टैमर पर्सन इस वाली प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं। पहले तो मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि जब वर्ड्स ब्लॉक होते हैं तब ब्लॉक वर्ड्स होते हैं वो स्टैमरिंग के सबसे टफ पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब स्टैमरिंग में काफ़ी प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, जैसे रिपीटेशन, जैसे प्रोलोंगेशंस, हेजिटेशंस। पर जो ब्लॉक वही सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, मेंटली सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, वो है ब्लॉक वाली फॉर्म। क्योंकि आप बोल ही नहीं पाते, आप स्किप भी नहीं कर पाते और आप बस स्टक हो जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ स्पीच का नहीं होता, इस मोमेंट से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। और इसलिए आज का वीडियो है वो सिर्फ टिप्स के लिए नहीं होगा। ये ब्लॉक जो भी होता है, जो ब्लॉक वर्ड्स पे आते हैं, उसको समझाने का है कि हम उसको ये क्या है, ये कैसे होता है और हम उससे कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक वर्ड एक्चुअली होता क्या है, ब्लॉक वर्ड की डेफिनेशन क्या है? ब्लॉक वर्ड का मतलब होता है कि जब आप जब आप बोलने की कोशिश करते हो, जब आप तभी स्पीच में आपकी कोई भी मसल्स होती है वो फ्रीज हो जाती है। लाइक आपके लिप्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, किसी के जो होती है वो लॉक हो जाती है, किसी की टंग स्टिफ हेवी हो जाती है, किसी की ब्रेथ रुक सी जाती है। तो और जितना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा ब्लॉक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई चीज़ ज़्यादा टाइट हो जाए और आप उसे फोर्स से खोलने की कोशिश करते हो तो फिर वो और भी ज़्यादा जाम हो जाती है। तो स्पीच में भी बस वही काम होती है, सॉरी वर्ड ब्लॉक में भी बस वही का काम होता है। आप जितने भी ज़्यादा ज़ोर से आप कोशिश करेंगे बोलने की, आपका ब्लॉक उतना ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक इम्पोर्टेंट है माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन। ब्लॉक वर्ड का कनेक्शन सिर्फ टंग से नहीं होता, वो दिमाग से भी होता है। जब दिमाग डेंजर फील करता है, जैसे फियर फील करता है, प्रेशर फील करता है, जजमेंट फील करता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड पे चले जाती है और स्पीच डिफेंसिव मोड में काम ही नहीं करते। इसलिए जितना ज़्यादा आप बोलने को इम्पोर्टेंस
बना देते हो उतना ज़्यादा ब्लॉक के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप बोलना छोड़ दें, नहीं, बोलना छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, परंतु एक जब आप बोलने के इम्पोर्टेंस को आप ज़्यादा प्रेशर से आप लेंगे तो फिर आपके वर्ड ब्लॉक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों क्यों हम ब्लॉक से और फोर्स कर देते हैं, मतलब हम अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे जब वर्ड्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं तब हमारी तब हमारे ब्रीथ हम रोक लेते हैं, टीथ और लिप्स को टाइट कर लेते हैं, अंदर खुद को गाली देते हो गए और जल्दी से वर्ड्स निकले उसका हम प्रेशर भी बनाते हैं। तो फिर ये सभी गलतियां हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं वो हम खुद से लड़ने लगते हैं। पर हमें एक चीज़ रिमेंबर कर लेनी है कि स्पीच आपकी एनिमी नहीं है, स्पीच आपकी दोस्त है और आपको बोलना है। ब्लॉक वर्ड ज़्यादातर कब आते हैं, जब आप नोटिस करते हैं, हम स्टेमर पर्सन हो गए, हम मेरी बात रिलेट कर पाएंगे कि हमें ज़्यादातर ब्लॉक वर्ड्स कहाँ पे आते हैं। पहला होता है नाम बोलते वक्त। मैं अपना नाम बोलता हूँ कि माय नेम इज़ डेनिस हो रहा, तो मुझे नहीं होता, लेकिन जैसे मैं अपने फादर का नाम बोलने साथ में छोड़ता हूँ तो मेरी ज़्यादातर स्टेमरिंग होती है फादर के नाम पे, तो नाम बोलते वक्त एक स्टेमरिंग ज़्यादा होती है। दूसरा होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे। सेल्फ इंट्रोडक्शन पे टाइम पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि पब्लिक में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बनाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको कॉर्नर पर मिल जाएगी, ज़रूर देखेगा। तीसरा होता है फ़ोन कॉल। जब आप फ़ोन कॉल पे बातचीत करते हो तभी आपके कभी कभी स्टैमरिंग हो जाती है। चौथी होती है अथॉरिटी के सामने, मतलब कि कोई आपसे बड़ा होगा जो आपके सामने, जो आपको नोटिस कर रहा होगा, जैसे कि इंटरव्यूअर्स हो गए, क्लास टीचर हो गए। और कभी कभी मैं अपने घर पे बात करता हूँ तो मुझे स्टैमरिंग मेरे पापा के सामने भी होती है, क्योंकि मेरे पापा का एक अथॉरिटी फिगर है घर के अंदर, मिडिल क्लास फैमिली में बाप का फादर का कितनी स्टैमरिंग है यार, एक अथॉरिटी फिगर होता है मिडिल क्लास फैमिली में। तो फिर मेरे में भी वही सेम कैसे, तो फिर मुझे अपने बाप और अपने पिता के सामने, पापा के सामने बोलते वक्त भी ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। तो एक कुछ 3-4 पहलू है। पहला है नाम बोलते वक्त, दूसरा है सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तीसरा है फ़ोन कॉल पे टाइम पे, और चौथा है अथॉरिटी के सामने। क्यों वहाँ पे वर्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अटेंशन ज़्यादा होती है, और जहाँ पे अटेंशन ज़्यादा होती है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है, और जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तब आपके ऊपर प्रेशर भी आता है, और हम खुद को जज कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। प्रेशर की वजह से हमारी ब्रीथिंग भी कंट्रोल नहीं होती है, हमारे सेंटेंस भी क्लियर नहीं निकलते हैं, और हम स्टैमरिंग भी होती है, और वर्ड्स ब्लॉक भी होता है। ब्लॉक से निकलने का रियल माइंडसेट, ओके। आज मैं एक टिप्स दूंगा कि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्लॉक को कम्प्लीटली अवॉइड करना गोल नहीं है। गोल है कि ब्लॉक से डरना बंद करना है। ब्लॉक हो रही है तो हमें डरना नहीं है। गोल के बीच भी काम रहना। जैसे मेरा अभी अथॉरिटी पे स्टैमरिंग हुई, वो मेरा पर नहीं निकल रहा था, ओके। यदि आपने एक मिनट आपने पीछे जाकर आप खुद भी देख सकते हो कि मेरे को अथॉरिटी बोलने में मेरा वर्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं।
तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बीच में काम रहा, ठीक है। और ब्लॉक के बाद खुद को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। ब्लॉक तो हो गई, ब्लॉक के मेरे वर्ड्स जो भी बोलना था, पर उसके बाद मुझे खुद को रिस्पेक्ट देनी है। और जब आप एक कर पाओगे तब ब्लॉक की पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक भी है, जैसे पहली टेक्निक है ब्रीथ रिलीज की, कि जब भी आप ब्लॉक होते हैं तो पहले सांस को बाहर छोड़ो। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मेरे अथॉरिटी बोलने में ब्लॉक हुआ तो मैंने अपनी सांसें छोड़ दी, श्वास मैंने छोड़ दी, फिर मैंने फिर से एक बार ब्रीथ किया, अपने चेस्ट को रिलैक्स किया, फिर मैंने वर्ड्स बोलने की फिर से कोशिश की, फिर से नहीं हुआ तो फिर से मैंने वो सांस छोड़ दी, मैंने फिर से चेस्ट को रिलैक्स किया, फिर मैंने वर्ड्स बोलने की स्टार्ट की, ठीक है। पहली टेक्निक है कि ब्रीथ रिलीज कर दो, जहाँ पे वर्ड अटक जाते हैं वहाँ पे सांस को छोड़ दो। दूसरी टेक्निक है कि सॉफ्ट एंट्री दो। जब मैंने श्वास छोड़ दी तो उसके बाद मैंने फिर से सेंटेंस बोलने के लिए मैंने स्लो शुरुआत की, सॉफ्ट एंट्री, मतलब फ्लो के साथ धीरे से साउंड स्टार्ट करें, ओके। तीसरी टेक्निक है कि वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। लैंग्वेज फ्लेक्सिबल है, स्पीच फ्लेक्सिबल है, सिर्फ तुम रिगिड हो जाते हो। वर्ड चेंज करना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी। मतलब कि कभी आपको हार्ड शब्द बोलने में दिक्कत आ रही है, वर्ड ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर आप तो हार्ड शब्द की वजह पे आप वो हार्ड शब्द बोलने से रुके और कोई सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। मैं हर बार तो ये वर्ड रिप्लेसमेंट की टेक्निक में नहीं देता, नहीं करना चाहिए। मैं चाहे कितना भी स्टैमरिंग और ब्लॉक हो जाए, मैं वर्ड रिप्लेस की टेक्निक पे नहीं मानता हूँ। परंतु कभी कभार यदि आपके बहुत ही हाई अंग्रेजी वर्ड्स होते हैं, आपको नहीं आ रही है, तो आपके बोलने में भी स्टैमरिंग ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप उसको छोड़ दो, उसकी वजह पे आप कोई सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। एक कोई वीकनेस नहीं होता है, एक मैच्योरिटी और एक इंटेलिजेंस का भी एक पार्ट आप कहलाते हैं, ठीक है। फिर चौथी टेक्निक है पॉज एंड एक्सेप्ट करना। जब मैंने श्वास, आपने फिर से एक बार आप नोटिस कर सकते हो, तो जब मैंने अथॉरिटी बोलने पर स्टैमरिंग हुई तो मैंने श्वास छोड़ दी, पॉज लिया, और मैंने और खुद को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई स्टैमरिंग हो रही है। आप वीडियो में फिर से देख सकते हैं। तो टेक्निक है कि पॉज लो, स्माइल रखो और अपने आप से इट्स ओके बोलो, ठीक है। एक पावरफुल हैबिट है। इट्स ओके बोलने से आपके अपनी जो भी एक्सेप्टेशन होती है वो आप ले लेते हो। टेक्निक 5 है कि प्रैक्टिस ब्लॉक मूवमेंट। इंटेंशनल प्रैक्टिस करो। जैसे अपने नाम को, जैसे मेरे अपने फादर का नाम बोलने में स्टैमरिंग होती है, सॉरी ब्लॉक होते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहो उसके नाम की, मतलब आप रिपीटेशन करते रहो। फ़ोन पे हेलो हेलो हेलो, और फिर अपना इंट्रोडक्शन की जो भी 4-5 लाइनें होती है वो आप लिख ले। आप एक टाइप से रट्टा भी मान लो। मैं रट्टा मानने का मतलब है कि आपके इस वाले टेक्निक से आप हैबिट में आएगी, आपकी जो भी लिप्स मूवमेंट होती है वो आपकी यूज्ड टू में आएगी, जिसकी वजह से आपको दोबारा ब्लॉक में वो नहीं आएगी, दोबारा ब्लॉक वाले मूवमेंट नहीं आएगी। फिर है कि आप डेली आप मेंटली ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अपने आप को आप अपने आप से बात कर सकते हो। आप प्रेशर के बिना बोलना सीखो रोज़। स्पीच को परफॉर्मेंस मत बनाओ, स्पीच को सिर्फ स्पीच ही रहने दो, ठीक है।
और जो स्पीच है वो एक एक्सप्रेशन है, कोई एग्ज़ाम नहीं है कि हमें पास ही करना है। आप जो भी फील कर रहे हैं वो बस एक्सप्रेस करना होता है स्पीच का मतलब। तो फिर स्पीच को आप परफॉर्मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे आप मुझको मतलब आप जो भी बोल रहे हैं वो फील करके आप बोल डालो। और एक फाइनल रियलिटी के सच तो ये है कि जब स्टैमरिंग के साथ लाइफ चलती है और आप जॉब कर सकते हो, रिलेशनशिप भी बना सकते हो, अपनी रिस्पेक्ट खुद क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉक वर्ड आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, स्टैमरिंग भी आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए जिनको पहले स्टैमरिंग थी और अभी भी स्टैमरिंग होते कर रहे हो गए, स्टटरिंग करते हो गए। स्टीव हार्वी हो गए, ऋतिक रोशन हो गया, शरद केलर करके एक वॉइस आर्टिस्ट है, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। उन सबको स्टैमरिंग थी, हकलाना था उसको, तो उसने वो तो फिर उसके बावजूद भी आप अच्छा आप सक्सेसफुल हो सकते हो स्टैमरिंग के बाद भी। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग हो। आप कमेंट में लिखो कि आई एम लर्निंग टू हैंडल ब्लॉक। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक एक बात का पॉइंट नोट डाउन करिए कि आपकी आवाज़ रुक सकती है पर आप नहीं रुकने वाले। आपको बोलना है, आपकी आवाज़ इम्पोर्टेंट है, आपकी स्टैमरिंग आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ओके, तो सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।